सभी दोस्तों को राधे राधे। और मैं आप सबको बता दूं बहादुर, आपका जो ये वीडियो लेकर आया हूँ, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023-24 यानी कि जो 2024 में अगले वर्ष एग्जाम देने वाले मेरे बिहार के जितने भी शेरनियाँ या जितने भी मेरे बहादुर छात्र छात्राएँ हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड जो संस्कृत में आपको किस तर्ज पर प्रश्न पूछता है, उसी को हम लोग आम भाषा में बोले बहादुर तो उसको सिलेबस या पैटर्न कहते हैं। जो आपको पैटर्न समझाना हमारे लिए उचित लगा, इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया जिससे आप आसानी से समझ सके बहादुर। कोई भी चीज़ को देखिए, कोई भी समस्या को हल तभी होता है जब उसको जड़ को आपको मजबूत करना होगा। यानी कि अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसको सिलेबस जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है बहादुर। तो देखिए ध्यान से, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023-24 जो 24 अगले साल जो हमारे छात्र जो हमारे परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बेहद ही आसान भाषा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे, पैटर्न जानने के प्रयास करेंगे। आइए बहादुर, सबसे पहले हम बात करते हैं विषय संस्कृत सिलेबस, इसको हिंदी में पैटर्न भी बोला जाता है। देखिए ध्यान से बहादुर, कुल अंक की बात करें, कुल यानी कि टोटल मार्क्स की बात करें तो कुल परीक्षा में 100 अंक निर्धारित है। आप लोग सभी छात्र छात्राएं जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ध्यान से देखिए, कुल अंक यानी कि फुल मार्क्स 100 नंबर का परीक्षा पूछा जाएगा। परीक्षा पूछने का बहादुर पैटर्न है, ध्यान से देखिए। एक देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सर आप बोलिएगा हम तो जानते ही हैं। आप हमको देखिए, ध्यान से देखिए, आप जानते हैं मगर बहादुर ये थोड़ी ना आप जानते हैं, जो नए नए छात्र एग्जाम देने वाले हैं, कि कौन कितने नंबर का कौन सा टॉपिक से सवाल उठेगा, बुक से कितने नंबर का आएगा, ऑब्जेक्टिव व्याकरण से कितने नंबर का आएगा। सभी समस्याओं को हल इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर बहादुर बात करें तो पूछा जाएगा प्रश्न, आम भाषा में हम लेकर आते हैं यूट्यूब पर अपना वीडियो, कि सभी छात्र ग्रामीण क्षेत्र से या शहरी क्षेत्र जिधर से भी बिलोंग करते हैं, सभी को आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास करता हूं। पूछा जाएगा बहादुर, आस्किंग टू क्वेश्चन यानी पूछा जाएगा सवाल। टोटल ऑब्जेक्टिव का हम अभी बात कर रहे हैं, ध्यान से गेस करिएगा। पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन। कितना पूछा जाएगा? 100 क्वेश्चन। उत्तर देना है यानी कि आंसर एनी उत्तर देना है बहादुर, याद रखिएगा। ओनली मतलब सिर्फ होता है 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है। यानी कि परीक्षा में उम्र बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है, सभी लोग जानते हैं। टोटल अगर नंबर की बात करें ऑब्जेक्टिव को तो 100 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आपको उत्तर सिर्फ देना है, याद रखिएगा। 85 क्वेश्चन को आपको जवाब देना होगा। आप अधिक देते हैं तो आप में मूर्खता है, या आपको कॉपी सिर्फ 50 को ही मान्यता माना जाएगा। ध्यान से देखिए, आप अगर बहादुर 70 को सही करके आ जाते हैं तो 70 देने से कोई फायदा नहीं, आपको फुल मार्क्स 50 ही दिया जाएगा सही होने पर। ध्यान से देखिएगा, इसलिए समय को बचाते हुए आप सिर्फ सिलेबस पर काम करिएगा, तब आप टॉपर बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के बहादुर आप समझ चुके होंगे कि सर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, उत्तर देना है 50 क्वेश्चन का। अब मन में सवाल आता है भाई कि ऑब्जेक्टिव ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव 50 को आंसर देना है, टोटल पूछा जाएगा 100। अब माइंड में सवाल आता है कि किताब से कितने नंबर का पूछा जाएगा, और व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण से कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो संस्कृत व्याकरण यानी संस्कृत ग्रामर की बात करें बहादुर तो 60 यानी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन, 50 यानी मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन फिक्स है। 60 क्वेश्चन आपको ग्रामर से देखने को परीक्षा में मिलेगा ही मिलेगा। करेंट स्टेटस मैं बता रहा हूँ, करेंट जो अभी एग्जाम हुआ है 2023 का, उसी आधार पर यानी 50 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी देखिए बहादुर, संस्कृत विषय में अगर आपको बेस्ट करना है तो आपको अधिक महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, व्याकरण पर जोर देना होगा। क्योंकि बहादुर व्याकरण में ध्यान से देखिएगा 60 सवाल पूछ दिया जाता है। टोटल ऑल ओवर 100 नंबर का परीक्षा में होगा और पूछ देगा 60 नंबर किससे? व्याकरण से। बचा कितना भाई? 40 नंबर। बचा कितना? 40 नंबर। तो संस्कृत बुक से अगर ऑब्जेक्टिव की हम अभी बात करें, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बुक से तो यानी कि पूछ देगा 40 नंबर। आप मन में सवाल लेते होंगे कि सर हमको तो आंसर देना है 50 को का, आप बता रहे हैं कि व्याकरण से 60 सवाल पूछा जाएगा। तो 60 सवाल पूछने का मकसद हम ये बता रहे हैं बहादुर कि 100 ऑब्जेक्टिव में से 60 क्वेश्चंस जो होगा व्याकरण से होगा और 40 क्वेश्चन बुक से होगा। यानी आपको ऑब्जेक्टिव आसान करने की विधियां बताई जा रही है यहाँ। ये थोड़ी ना बताया जा रहा है कि आपको तो आप
जानकारी है ही है कि 100 नंबर में 50 नंबर 50-50% यानी 50% बुक से और 50% सब्जेक्टिव और 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो यहाँ आपको गेस करना है बहादुर कि अगर हमको 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन को टारगेट कर चलना है कि एक भी गलत ना हो, तो अधिक से अधिक आपको बहादुर व्याकरण यानी संस्कृत व्याकरण पर फोकस करना होगा, तब आप टॉपर बन सकते हैं। संस्कृत बुक की अगर बात किया जाए, ऑब्जेक्टिव इसमें से कितना पूछा जाएगा 100 में से, तो बहादुर 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बुक से। तो 40, 60 और 40 लगभग 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, यानी कि अधिक महत्वपूर्ण आपको बहादुर किस पर देना है भाई, तो बोलिएगा सर व्याकरण पर देना है। और बुक से 40 है, दोनों आंसर यानी क्वेश्चन यानी 50 होगा तो आंसर देना है। और सवाल यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए संस्कृत व्याकरण के बुक तो आप पढ़िएगा, जो भी चैप्टर है उससे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, थ्योरी आप पढ़िएगा। तो संस्कृत व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है, आपके मन में सवाल होगा। तो देखिए वही टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, संस्कृत व्याकरण में इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको वर्ण के बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे हिंदी में हम लोग वर्ण, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण पढ़ते हैं, उसी तरीके से यहीं पे संस्कृत में वर्ण की जानकारी लेना है, शब्द रूप की जानकारी लेना है बहादुर। शब्द रूप को ही लकार कहते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, जितने भी लकारे हैं उसको बहादुर हम लोग शब्द रूप में पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर परीक्षा में बहादुर अगर बात कर जाए, उपसर्ग और प्रत्यय से बहुत संख्या में देखने को मिलता है संस्कृत ग्रामर में टॉपिक। और कारक से बात करते हैं, कारक से बात करते हैं बहादुर, कारक से। तो आइए ध्यान से देखिए बहादुर, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। संस्कृत व्याकरण में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो सबसे पहले बहादुर आपको वर्ण पर ध्यान देना है, शब्द रूप जिसको लकार कहते हैं, प्रत्यय आप पढ़ चुके हैं हिंदी में, संस्कृत में जानकारी लेना है, कारक जिसको बहादुर विभक्ति भी बोला जाता है, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और अन्न में आ जाएगा, जो भी बच्चा खूचा है वो अन्न में हम पढ़ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि संस्कृत व्याकरण को अगर बरियार करना है तो आपको वर्ण, शब्द रूप जिसको लकार, प्रत्यय, कारक और संधि, उपसर्ग और समास, इस सभी टॉपिक को आपको गहन अध्ययन करना होगा। और ऑनलाइन हम उम्मीद करेंगे कि वीडियो बनाकर आपके अनुसार अपलोड किया जाए, जिससे आप लोग को आसानी हो। यहाँ तक उम्मीद होगी बहादुर ऑब्जेक्टिव के सवाल में आप लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करें बहादुर, ध्यान से देखिएगा, तो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में गद्यांश सबसे पहले आता है। गद्यांश में दो का लिखना है, एक मतलब है कि गद्यांश में अधिक प्रश्नों की संख्या रहेगा, अधिक प्रश्नों की क्या रहेगा, संख्या रहेगा। गद्यांश में आप लोग जानकारी देखिए, गद्यांश बहादुर सबसे इंपॉर्टेंट होता है गद्यांश जिसको हम लोग ऑलरेडी परीक्षा में दिया रहेगा लिख कर, और उससे क्वेश्चन करेगा बहादुर। जैसे मान लीजिए गद्यांश क्या होता है, जैसे पूछेगा राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, वो अयोध्या में के रहने वाले थे, मान लीजिए कहानी बना दिया, और इस पर अब आपसे सवाल पूछेगा कि राजा दशरथ कहाँ के रहने वाले थे, तो आप सिंपल बताइए क्या बोलिएगा कि सर ये क्या पूछ रहे हैं, राजा दशरथ अयोध्या के रहने वाले थे। इसी तरीके से इसको हम गद्यांश बोलते हैं, यानी कि ऊपर लिखे हुए प्रश्नों में से क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम जवाब देते हैं, उसे गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश बहादुर 2 लिखना है और एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 4 लगभग रहेगा तो 2 लिखना है। आपको परीक्षा में 13 नंबर देकर जाएगा, यानी कि 13 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गद्यांश। सबसे आसान गद्यांश ही होता है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए, गद्यांश 13 मार्क्स आपको देकर जाएगा ही जाएगा। दूसरे टॉपिक पर आते हैं सब्जेक्टिव में बहादुर, तो पत्र लेखन यानी कि ध्यान से देखिएगा, पत्र लेखन में बहादुर 2 लिखना है आपको, 2 संस्कृत में पत्र लिखना है। संस्कृत में जैसे हिंदी में आप लोग लिखते हैं प्रधानाध्यापक, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, यहाँ पर संस्कृत में जवाब देना है, संस्कृत में यानी लिखना है बहादुर, यानी कि 2 लिखना है लेटर, यानी कि 8 मार्क्स, एक 4 मार्क्स का रहेगा, 2 लिखिएगा तो 8 मार्क्स मिलेगा। तीसरे बहादुर अगर हम बात करते हैं तीसरा, तो अनुच्छेद बहादुर 1 लिखना है आपको, 4-5 दिया रहेगा, आप किसी एक पर लिखना है। अनुच्छेद कितने नंबर का सर पूछा जाता है, तो देखिएगा बहादुर 7 नंबर का पूछा जाता है। कभी कभी हमारे जो छात्र हैं कंफ्यूज में रहते हैं कि अनुच्छेद होता क्या है, तो देखिए अनुच्छेद होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद की अगर हम बात करें बहादुर, अनुच्छेद आप जानते हैं क्या होता है, इस इंग्लिश में आप लोग ए से पढ़ते होंगे, ए से सेम वही है बहादुर, अनुच्छेद सेम वही है, इंग्लिश में इसको ए से ही बोला जाता है। आप क्लियर होंगे, जैसे आपको दे दिया जाएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी लिखिए, यानी कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति
कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे बिहार के रहने वाले थे बहादुर। इसको जीवनी लिखने का आ जाएगा, तो आप अगर हिंदी में आपसे बोला जाएगा तो उनके बारे में लिखिएगा, कब उसका उनके जन्म हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, उनके माता पिता के नाम, उनके जीवन के परिचय, वह क्या किए, अपने जीवन में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त किए, ये सभी लिखना होता है। उसी को बहादुर अगर आपको संस्कृत में लिखना है, जैसे पूछ देगा अपने प्रिय कवि पर लिखिए, अपने प्रिय मित्र पर लिखिए, अपने प्रिय ग्राम पर लिखिए, अपने प्रिय स्कूल पर लिखिए, पूछ देगा कालिदास पर लिखिए। इस तरीका से ऐसे आपसे पूछा जाएगा। और बहादुर आपको याद रखिएगा, आंसर देना है संस्कृत में, एकदम आसान होता है पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें बहादुर, नेक्स्ट अनुवाद। अनुवाद सबसे अगर आसान बोला जाए संस्कृत भाषा में तो सबसे आसान तो अनुवाद ही होता है। अनुवाद बहादुर 6 बनाना है, संख्या ज्यादा दिया रहेगा, लगभग डबल दिया रहेगा, तो आपको 6 बनाना है, यानी कि 6 मार्क्स, 1 मार्क्स का 1 रहेगा, 6 बनाना है। अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, वो किस में बनाना है भाई? तो संस्कृत में बनाना है। जैसे राम एक लड़का है तो इसको संस्कृत में बनाना है। हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में तो दिया ही रहेगा, संस्कृत में इसको अनुवाद बस बदल देना है। अगला बहादुर होता है बुक से प्रश्न, क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न उत्तर इसको बोल सकते हैं, प्रश्न उत्तर, या हम डायरेक्ट लिखा अपने भाषा में समझाने के लिए अपने छात्रों को कि बुक से क्वेश्चन बहादुर 8 बनाना है, 8 बनाना है। 8 रहेगा अधिक मात्रा में, जैसे मान लीजिए 15-16 रहेगा, डबलिंग रहता है। आपको क्या करना है कि सिर्फ 8 का जवाब देना है, सबसे आसान। अगर संस्कृत सिलेबस में सबसे आसान की हम बात करते हैं तो बहादुर यही होता है, 8 बनाना है। 1-2 नंबर का होता है, 8 दूनी 16 मार्क्स, यानी कि सबसे इजी अगर बात करें, सबसे इजी, सबसे आसान तो क्या होता है भाई? तो बुक से जो प्रश्न उठता है सबसे आसान होता है। आप बोलिएगा सर सबसे आसान कैसे होगा भाई? तो देखिए सबसे आसान होने का रीजन यह है कि यह है डरवाया है सिर्फ कि संस्कृत विषय है, मगर आपको बुक से जो भी सवाल पूछेगा उसका आंसर और क्वेश्चन ऑलरेडी किस में दिया रहेगा भाई? तो हिंदी में। कहिएगा भाई सर ये तो झूठ बोले, नहीं बहादुर, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा, संस्कृत में जितने भी प्रश्न उत्तर होंगे, प्रश्न उत्तर किताब के 90% किस में रहेगा भाई? हिंदी में। 90% किस में जवाब देना है? हिंदी में जवाब देना है। जैसे पूछ देगा आपसे पूछ देगा कर्ण कौन था, कर्ण कौन था। अब कर्ण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर में, बस कर्ण कौन था हिंदी में क्वेश्चन किया है और इसका जवाब देना है। कर्ण कुंती का सूर्यपुत्र था, जिसके जन्म से ही कवच और कुंडल प्राप्त था। इस तरीका से आपको बस कहानी के टाइप पर उसको समझकर लिख देना है बहादुर, जितने वर्ड में पूछेगा। यानी सबसे आसान होता है संस्कृत में, बुक से जितने भी क्वेश्चन होंगे सब हिंदी में होगा। डरने की कोई बात है क्या? बताइए, कुछ डरने की बात ही नहीं है। तो सबसे आसान बुक से होता है, जो 16 नंबर देकर जाता है। सबसे आसान बुक से होता है प्रश्न उत्तर, और 16 नंबर मिनिमम, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी इसको 16 में कम से कम 15, 13, 12 लेकर आते हैं, याद रखिएगा। अब बहादुर अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के सिलेबस समझा दिए, या आप जोड़ लीजिएगा 13, 8, 7, 6 और 16, तो टोटल 50 नंबर का होगा। 50 सब्जेक्टिव और 50 ऑब्जेक्टिव देना है, यानी कि टोटल 100 नंबर का होगा। यहाँ तक सिलेबस आपको समझ में आ चुका होगा बहादुर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, जो 2024 में बिहार बोर्ड मैट्रिक में बैठने वाले हैं। खासकर छात्र पढ़ते तो हैं, उनके पैटर्न नहीं पता होता है कोई भी सब्जेक्ट का, कि कितने भी नंबर का कौन कौन टॉपिक से सवाल पूछता है, बुक से कितने पूछता है, ग्रामर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं सब कन्फ्यूजन दूर किया हूँ। सभी दोस्तों को धन्यवाद, जितने भी वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो शेयर, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी मित्रों को धन्यवाद। राधे राधे।